Very good morning, dear students. Today we are going to discuss the role of women entrepreneurs, topic 2.7 of unit second. Now, what do you mean by women entrepreneur? सबसे पहले तो हमें इसका मीनिंग पता होना चाहिए। अभी तक बेटा हमने पढ़ा कि एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं, लेकिन अब एंटरप्रेन्योर्स में मेन भी एंटरप्रेन्योर्स हो सकते हैं, वुमेन भी हो सकती है, कोई भी बिजनेस कर सकता है। ठीक है। अब ये कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर जो है, इसमें वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो है दे मे बी डिफाइंड। अगर हमने उनको डिफाइन करना हो एक सिंपल लैंग्वेज में तो हम कर सकते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज ए वुमेन, या तो कोई औरत, और अ ग्रुप ऑफ वुमेन, या एक ग्रुप हो वुमेन का जो कि कोई भी बिजनेस इनिशिएट करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा और उसको प्रॉपरली रन करेगा, एक बिजनेस एंटरप्राइज खड़ा करेगा, उसको हम वुमेन एंटरप्रेन्योर कहते हैं। ठीक है। जब एक औरत बिजनेस करती है तो वो वुमेन एंटरप्रेन्योर कहलाती है। ठीक है बेटा। और इसमें ये भी है कि एक ऐसी वुमेन हु इज़ अ कॉन्फिडेंट, ठीक है, जिसमें कॉन्फिडेंस हो, जिसमें इनोवेटिव आइडियाज़ हो, क्रिएटिव हो, कैपेबल ऑफ अचीविंग सेल्फ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, इट इज़ नोन एज वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। अब हमने पढ़ना है कि इसकी और भी डेफिनेशंस हैं जो दी हुई है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी हुई थी 2006 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिफाइंड वुमेन एंटरप्रेन्योर एज एन एंटरप्राइज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय वुमेन। एक ऐसी एंटरप्राइज बेटा कि जो किसने कंट्रोल की हो, किसी वुमेन ने की हो, और जिसमें मिनिमम फाइनेंशियल इंटरेस्ट 51% हो, 51% ऑफ द कैपिटल। फाइनेंशियल इंटरेस्ट कितना होना चाहिए? 51% ऑफ द कैपिटल। और कम से कम जो भी एम्प्लॉयमेंट वो देती है, 51% जो है उसमें औरतों को एम्प्लॉयमेंट दी जाए। अगर कोई भी औरत एक बिज़नेस खड़ा करती है, बिज़नेस एंटरप्राइज चलाती है, तो उसमें उसने कम से कम 100 में से 51% जो है उसको औरतों को ही नौकरी देनी पड़ेगी। ठीक है बच्चे। नाउ इन ए नटशेल, वुमेन एंटरप्रेन्योर आर दोज वुमेन हु थिंक ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज। ऐसी औरतें जो बिजनेस स्टार्ट करती हैं, इनिशिएट करती हैं, ऑर्गेनाइज करती हैं, और विच ऑल्सो कंबाइन द फैक्टर्स ऑफ प्रोटेक्शन, दे आर नोन एज विमेन एंटरप्रेन्योर्स। नाउ ये देखो, ये ग्रुप ऑफ वुमेन बताया हुआ है यहाँ पर पिक्चर में। इसमें सिंगल वुमेन भी हो सकती है। हमारी इंडिया में भी बहुत सारी वुमेन हैं जो बेटा बिजनेस कर रही हैं। जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट में शहनाज हुसैन है, जिसके ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऑल ओवर इंडिया देखो कितने बिक रहे हैं, तो वो भी वुमेन एंटरप्रेन्योर में आती है। तो अगर हम देखें कि वुमेन एंटरप्रेन्योर, they have also played a very important and crucial role in the economic development of any country. In fact, in our country also, like India, कैसे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं बच्चे? सबसे पहले कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं। ओके, दे क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन एंड दस रिड्यूस वुमेन अनएम्प्लॉयमेंट। अगर कोई भी वुमेन है वो बिज़नेस एंटरप्राइज खोलती है, तो उसमें उसको 51% जो है औरतों को ही काम देना पड़ता है, जिससे दूसरी औरतों को भी एम्प्लॉयमेंट मिलती है। पहला पॉइंट। नंबर 2, जनरेट इनकम एंड देयरफॉर मेक वुमेन सेल्फ डिपेंडेंट। इससे वो इनकम भी जनरेट कर सकती है और दूसरी औरतों को भी सेल्फ डिपेंडेंट बना सकती है। उनको किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, वो खुद जो है अपने खर्चे उठा सकती हैं या खुद अपने लिए पैसा कमा सकती हैं। देन फोस्टर विमेन एम्पावरमेंट। इससे अगर कोई भी औरत अपने पाँव पे खड़ी होती है, पैसा कमाती है, तो इसमें एम्पावरमेंट आती है, वो सेल्फ डिपेंडेंट होती है। ठीक है। हार्नेस रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज को यूज़ करती है जो पहले यूटिलाइज नहीं होते हैं, उनका प्रॉपर यूज़ करती हैं। एंड ऑल्सो प्रमोट बैलेंस सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कैसे? क्योंकि एज पर जेंडर ले लो, अगर मेल जो हैं वो हर फील्ड में आगे आ रहे हैं, तो फीमेल भी आगे आएंगी। इससे सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी भी आएगी, और दूसरे रीजन जो अंडर डेवलप हैं वहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है। ओके। एंड ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम द कंट्री।
ठीक है बच्चे। तो ये है कि जो विमेन है वो एक बड़ा ही क्रूशियल रोल प्ले करती हैं किसमें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी एंड अ कंट्री ऑल्सो। ये आपका बेटा 2.7 था। इसके बाद हम करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। देखो बच्चे, वुमेन हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि औरत जो है घर का काम भी अच्छी तरह से कर ले और बाहर का भी करे। तो इसका मतलब है कि उसको दोनों काम जो है उनमें तालमेल बिठाए रखना पड़ता है। लेकिन एक औरत होने के बावजूद भी बच्चे उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम देखें व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन दैट अ वुमन इज़ फेसिंग एज एन एंटरप्रेन्योर। नंबर 1 हम देख लेते हैं, प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस। पैसे के बिना बच्चे कोई भी बिज़नेस स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, और जब भी कोई औरत बिज़नेस स्टार्ट करती है बच्चे, तो सबसे पहले लोग जो हैं या जो जिन्होंने फंड्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं, ये जो एक्सटर्नल सोर्स होती है जहाँ से हम फंड्स लेते हैं, उनके पास वो लिमिटेड ही होते हैं उनके पास। ठीक है, और अगर बैंक से भी वो पैसा लेती है, क्रेडिट लेती है, तो बैंक वाले भी उसको एज ए वुमन समझ के डिस्करेज ही करते हैं। तो उसको एज मतलब बीइंग ए वुमेन, औरत होने के नाते लोग विश्वास नहीं करते और उसको फाइनेंस नहीं करते हैं वुमेन को, जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस। एज ए वुमेन एंटरप्रेन्योर्स आर बाउंड टू रिलाई ऑन देयर ओन सेविंग्स। इसलिए जब भी एक औरत कोई भी बिजनेस स्टार्ट करती है बच्चे, उसको अपनी सेविंग्स पे ज़्यादा विश्वास करना पड़ता है, क्योंकि उसको कोई भी पैसा नहीं देता है। सब यही सोचते हैं कि क्या पता ये बिज़नेस चला पाए या नहीं चलाए। ठीक है, मेरा पैसा डूब जाएगा। या तो वो अपनी सेविंग्स रख सकती है या फिर वो लोन्स ले सकती है, कोई अपनी फ्रेंड हो, ठीक है, या फिर रिलेटिव्स हों, बस उनसे एक्सपेक्ट कर सकती है। रही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो भी नहीं देंगे आराम से उसको लोन, और बैंक भी अवॉइड करेंगे। सेकंड पॉइंट है स्कैर्सिटी ऑफ रॉ मटेरियल। स्कैर्सिटी होता है कमी। मोस्ट ऑफ द वीमेन जो हैं, जो भी बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती हैं, उनको रॉ मटेरियल हमेशा उसकी कमी रहती है, क्योंकि उनको पता नहीं होता या फिर उनको हाई प्राइस में रॉ मटेरियल मिलता है। रॉ मटेरियल जो है उन उस पर डिस्काउंट नहीं मिलेगा, इसलिए बीइंग अ वुमन उनको क्या होता है कि रॉ मटेरियल लेने में, परचेज़ करने में और डिस्काउंट रेट पे मिलने में प्रॉब्लम आती है। फिर है स्टिफ कंपटीशन। वुमेन एंटरप्रेन्योर डू नॉट हैव ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप। जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स होती हैं बच्चे, उनमें ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप नहीं होता उनके पास इतना कि वो एडवर्टीज़मेंट करें या अपने बिज़नेस को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करें। दे हैव टू फेस अ स्टिफ कंपटीशन फॉर मार्केटिंग देयर प्रोडक्ट्स। उनको अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए एक कंपटीशन फेस करना पड़ता है मार्केटिंग करने के लिए, ताकि जो है उनका प्रोडक्ट जो है बिक सके। ठीक है, तो उनको वो कंपटीशन फेस करना पड़ता है। लिमिटेड मोबिलिटी। अब जैसे आदमी लोग होते हैं बेटा, वो बिज़नेस के लिए काफ़ी भाग दौड़ कर सकते हैं, उनकी मोबिलिटी लिमिटेड नहीं होती है। उनको घर का या अपनी फैमिली का या बच्चों का इतना प्रेशर नहीं होता है। वो अपने काम के सिलसिले में कहीं भी जा सकते हैं, भाग दौड़ कर सकते हैं, अपने रिसोर्सेज जनरेट करते हैं। लेकिन अगर एक वुमेन से हम एक्सपेक्ट करें तो वो अगर इधर उधर जाएगी या ज़्यादा लोगों से मिलेगी अपने बिज़नेस के रिलेटेड, तो लोग एक तो उसको शक भरी नज़रों से भी देखेंगे, और साथ में उसकी मोबिलिटी जो होगी बच्चे, ऑफिसेज में भी एक लोगों में ह्यूमिलेटिंग एटीट्यूड होता है वुमेन के लिए। तो इसलिए कई बार ये चीज़ें जो हैं वो भी रुकावटें पैदा करती हैं, और वुमेन जो है दे जनरली गिव अप द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग एन एंटरप्राइज ड्यू टू दीज हर्डल्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम जाते हैं बेटा फैमिली टाइज़। इंडिया में स्पेशली जो वुमेन होती है बेटा, उसको शी हैज़ टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रन एंड अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली। ये उसकी ड्यूटी में आता है कि बच्चों की भी देखभाल उसने करनी है, दूसरे मेंबर्स का भी ध्यान रखना है, और इसमें आदमी जो होता है वो सेकेंडरी रोल प्ले करता है। और अगर एक औरत जो कि शादीशुदा भी है, देन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो
अगर वो बिज़नेस की तरफ ज़्यादा इन्वॉल्व होगी तो नेचुरली फैमिली को वो इतना टाइम नहीं दे पाएगी, जिसकी वजह से या हस्बैंड या कोई भी ऐसी कंडीशंस जो हैं वो पैदा हो जाती हैं जिससे कि वुमेन जो है वो चाह के भी बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये फैमिली टाइज जो है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है स्पेशली इंडिया में। लैक ऑफ एजुकेशन, इंडिया में जो 3/5 एंड 60% ऑफ वुमेन जो हैं वो अभी भी इलिटरेट है, पढ़ी लिखी नहीं है, और पढ़ी लिखी ना होने की वजह से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। एंड दे टू क्वालिटेटिव एजुकेशन वुमेन आर नॉट अवेयर ऑफ बिजनेस, और बिज़नेस की भी उनको इतनी नॉलेज नहीं होती, ना उनको टेक्नोलॉजी या मार्केट की ज़्यादा नॉलेज होती है। और ये सब किसकी वजह से होता है, क्योंकि उनको वो ड्यू टू इलिटरेसी, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं होती है इस वजह से। दैन मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, अभी भी देखो बच्चे यहाँ पर इंडिया में मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, फीमेल को कोई भी आगे आना नहीं देता है। अगर फीमेल आती भी है तो उसके रास्ते में बहुत सी रुकावटें पैदा कर दी जाती हैं, क्योंकि मेल जो है वो शुरू से ही मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है इंडिया में। इंडिया स्पीक्स ऑफ इक्वालिटी बिटवीन द टू सेक्सेस, दैट इज़ मेल एंड फीमेल, बट स्टिल देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल। women suffer from male reservations about a women's role। अभी भी ऐसे है कि बहुत सारे लोग औरत को अबला टाइप समझते हैं, वीक समझते हैं, उसकी कैपेसिटी या उसकी एबिलिटी पे शक करते हैं और उसको इस तरह से ट्रीट किया जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी रुकावट है या बैरियर है वुमेन की एंट्री को, जो रोकता है किसी भी बिजनेस फील्ड में। लास्ट है लो रिस्क बियरिंग एबिलिटी। ऐसा समझा जाता है कि विमेन जो है वो ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकती है, क्योंकि बिज़नेस जो है ये इसका रिलेशन है बच्चे किसके साथ, रिस्क से। जो भी बिजनेसमैन होगा वो रिस्क टेकर होगा, अगर रिस्क नहीं ले सकता वो बिज़नेस नहीं कर सकता। तो कंपैरेटिवली जो विमेन है उनको लो रिस्क बियरिंग एबिलिटी की तरह देखा जाता है, तो इसलिए ये चीज़ भी अवॉइड करती है उसको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनाने में। तो आज बेटा मैंने आपको ये समझा दिया कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स क्या होता है, ठीक है, और फिर कौन सी प्रॉब्लम्स जो है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है बेटा, ये 2 टॉपिक्स हैं छोटे छोटे, ये आप रिवाइज कर लेना। थैंक यू बेटा एंड हैव ए नाइस डे।